जयपुर, जहां पर डीसीपी वेस्ट में अमित कुमार प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो झोटवाड़ा में बैंक लूटने के प्रयास के मामले का खुलासा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जयपुर से। डॉक्टर से संपर्क में रहेगी। सीएम साहब के निर्देश पे, चूंकि जो नरेंद्र सिंह था उसका एक्ट बड़ा गैलेंट्री एक्ट था, तो सीएम साहब के निर्देश पे एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स का एक पैनल, जिसमें यूरोलॉजिस्ट है, जनरल सर्जन है और इंटेंसिविस्ट है, क्रिटिकल केयर, हाँ, और उन्होंने आज विजिट किया है यहाँ पर मणिपाल हॉस्पिटल में, और वहां जो डॉक्टर का पैनल है उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ है, उसमें मैं भी हुई था उस डिस्कशन के दौरान। तो उस डिस्कशन में ये है कि फैमिली के जहां उनका इलाज कराना चाहती है उसी हॉस्पिटल में उनके बेहतर इलाज के लिए जो कुछ किया जा सकता है, उसके लिए कोई भी डॉक्टर की हेल्प, किसी भी तरह की हेल्प अगर एक्सटेंड करनी है तो सीएम साहब के निर्देश पे उनको एक्सटेंड की जाएगी। एसएमएस से जो डॉक्टर का पैनल गया है वो बेसिकली मणिपाल हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स का जो पैनल है उनके साथ में लगातार कोऑर्डिनेशन में रहेगा। 12 घंटे में हर उनकी हेल्थ बुलेटिन जो है वो एसएमएस के उस डॉक्टर का जो पैनल है उनके साथ भी शेयर की जाएगी, ताकि हमें उनकी हेल्थ रिकवरी की लगातार अपडेट मिलती रहे। परिवार के हम लोग लगातार संपर्क में। उसकी इस गारंटी एक्ट की सीएम साहब ने सबने सराहना की है, सीएम साहब ने, सीपी साहब ने, सबने सराहना की है। ये पीड़ित के उपचार के लिए है। वो कॉन्शियस है, बोल रहे हैं हल्का, हाँ। शुरू करें सर। कल एक डकैती की घटना हुई थी, 2 आरोपी पकड़े गए और पूरा खुलासा उसमें हुआ। इसके अलावा और भी घटनाओं का खुलासा हुआ है और भी बैंक में डकैतियां डाली थी। किस तरह का पूरा मामला था? कल झोटवाड़ा थाना इलाके में एक घटना में 2 नकाबपोश ने बैंक में एक लूट करने की कोशिश की। उसी दौरान वहां बैंक कर्मी नरेंद्र सिंह था, उसने बहादुरी का करते करते हुए उनको रोकने की कोशिश की। इसी दौरान फायरिंग जो हुई उसमें नरेंद्र सिंह इंजर्ड हुआ, उसको बुलेट हिट हुए, उसका अभी उपचार चल रहा है। जो दोनों नकाबपोश थे उसमें से एक को वहां खड़ी महिला कांस्टेबल और आमजन जो थे उन सब ने मिलकर बड़ी बहादुरी से डिटेन किया। उसके बाद में जो दूसरा आरोपी था उसको पकड़ने के लिए पूरे शहर भर में एक श्रेणी की नाकाबंदी सीपी साहब के निर्देश से की गई। 10 टीमों का गठन आरोपी को डिटेन करने के लिए किया गया, जिसमें कमिश्नरेट की टीम, झोटवाड़ा की टीम, करधनी की टीम, अलग अलग टीमें शामिल हुई। हमारी टीमों ने पूरी मुस्तैदी से टेक्निकल जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे या एक म्यूजियम जो हमारे पास था उससे जो भी चीजें प्राप्त हो रही थी उस आधार पे टीमों ने अलग अलग जगह सर्च करना शुरू किया। जो मनोज मीणा था उसको सोडाला थाना इलाके से डिटेन किया गया सीएसटी के सहयोग से। अभी उसके भी चूंकि उसी गुत्थामुत्थी में उसके पैर में गोली लगी है तो वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरा आरोपी जो भरत मीणा, जिसको मौके से डिटेन किया गया था, उससे जब अनुसंधान चल रही थी, उससे जब पूछताछ चल रही थी और उसी पूछताछ के क्रम में वो अपने अन्य साथियों की छुपे होने के स्थान पर पुलिस को ले जाना चाह रहा था। उसी क्रम में उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, उसी क्रम में उसको पैर में चोट लगी। अभी उसको बाद उपचार के गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे जो अनुसंधान हुआ उस अनुसंधान में ये तथ्य सामने आया, ये सात्विक किस्म के अपराधी हैं। जो भरत मीणा था बेसिकली, वो जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने हकलाना शुरू कर दिया और ये कहा कि सब मुझे तो जो है बोलना भी ढंग से नहीं आता। उसके हाव भाव से लग रहा था एक बहुत ही सिंपल सिविलियन है जो इस तरह का हार्डकोर अपराध कैसे कर लिया उसने। लेकिन जब उसके फोन के विश्लेषण में चीजें सामने आई तो वो बेसिकली एक सिंगर है और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी स्प्लिट पर्सनैलिटी है और वो इस तरह का अपराध करके किस तरीके से छुप जाता था, ये एक आगे अनुसंधान का विषय रहेगा। इनसे जब आगे और अनुसंधान के क्रम में, पूछताछ के क्रम में जो बातें हुई और जो तथ्य निकल के सामने आए तो 2 अन्य वारदातें जो जयपुर राजधानी क्षेत्र में हुई, जो एक 2022 की घटना है जो सेंट्रल बैंक में हुई विधायकपुरी में, एक 2023 की घटना है जो श्यामनगर थाना क्षेत्र में हुई इंडियन ओवरसीज बैंक में। और वो दोनों घटनाएं भरत मीणा जो आरोपी है उसने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ कारित करना बताया। उस अन्य सहयोगी की भूमिका की अभी अनुसंधान किया जा रहा है। उसके कुछ साक्ष्य पुलिस को प्राप्त भी हुए हैं, उस पर अभी अग्रिम जो है साक्ष्य जुटाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। सर कुछ
ब्लूप्रिंट भी इनके कमरे से बरामद हुआ, कुछ अखबार की कटिंग है 2 साल की, वो भी इनके कमरे से बरामद हुई है। पुलिस की पूरी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसकी भी पूरी जानकारी इनके पास थी। कुछ ऐसे दस्तावेज इनके कमरे से बरामद हुए। इनके फोन की जब सर्चिंग हुई तो उसमें जरूर ऐसे कुछ साक्ष्य मिले, बाकी अभी तक जो अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। अभी इस तरह की ब्लूप्रिंट का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कई सारे तकनीकी साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए जिससे जो उन्होंने पहले की घटनाएं कारित की है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। उन्होंने पूछताछ नोट में भी जो उनका पैटर्न निकल के आया, जिस पैटर्न पे ये अपराध कारित करते थे वो लगभग एक सेम पैटर्न है, और उस पैटर्न से भी समझा जा सकता है कि सेम तरीके से इन्होंने वारदातें करने की कोशिश की। किस तरह का पैटर्न था? सर, जो पिछले वाली घटना थी वो भी फरवरी में हुई है आसपास, और ये 2023 की जो इंडियन वर्सेस 90 का बता रहे हैं ये भी इसी महीने के मतलब इसी टाइम पीरियड पे करते हैं। अनगार्डेड सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पे किसी तरह का सिक्योरिटी फीचर ज्यादा नहीं है। ये बेसिकली इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसी जगह जहां ये आसानी से कोई भी वारदात करके आसानी से निकल पाए। अगर हम इनकी घटनाओं का पैटर्न समझे तो किसी भी बैंक में प्रवेश करना, उसके बाद में वहां पर लूट कारित करना हथियार की नोक पे, उसके बाद वहां उपस्थित कर्मचारी या वहां को आया हुआ कोई ग्राहक उसी का वाहन वहीं से लूट लेना और उसी वाहन से वहां एग्जिट कर लेना। बेसिकली किसी भी जगह घटना कारित करने के लिए आना जो है अपराधी किसी भी तरीके से आ सकता है। एग्जिट के लिए उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया ताकि एग्जिट में बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट कर पाए। इसके लिए उन्होंने पहले की जो दो अन्य वारदातें की थी उन वारदातों में वहीं उपस्थित कर्मचारी अथवा या किसी ग्राहक का वाहन लूट कर वहां से एग्जिट हुए, और इसमें भी इनकी प्लानिंग यही थी कि किसी का वाहन लूट के जो है यहाँ से एग्जिट करेंगे। लेकिन वो वहां के सिविलियन जो थे उनके बहादुरी के एक्ट और हमारी महिला कांस्टेबल के उस बहादुरी के एक्ट से वो प्लान में सफल नहीं हो पाए और उनका एग्जिट जो है स्मूथ नहीं हो पाया। तो इस घटना से ये भी तथ्य सामने आता है, अगर जनता बहुत बहादुरी से इन क्रिमिनल्स का सामना करे तो इनको इनके कार्य में सफल नहीं होने देगी। गोली लगने के और बाद क्या ये जो मेजर एविडेंस अपने क्या इसको मतलब छोड़ा कैसे लगा कि वाकई में ये इस पूरे दोनों बैंकों में इन्वॉल्व थे? ये पूरा भरत सिंह जो था वो इन्वॉल्व रहा पूरा, मतलब क्या चीज बेसिक पुलिस के पास क्या? हमने इनके जो पहले के फुटेज कई सारी चीजें इनके उस वक्त जिस टीम ने काम कार्य किया था उन्होंने कुछ पीछा किया तो जो सीसीटीवी फुटेज मिले या कुछ साक्ष्य मिले कि यहाँ इनको देखा गया। इनके जो पहले रहने के स्थान थे उनके बारे में जो पुलिस ने पूछताछ की तो कई ऐसी चीजें थी जिनकी कड़ियां आपस में जुड़ रही है। अगेन इसमें एक लंबा अनुसंधान आगे किया जाना है, दो बड़ी सनसनीखेज घटनाएं थी तो वो आगे के अनुसंधान में बाकी वो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। गोली लगने के बाद ये पहुंच गया। इसको पुलिस ने डिटेन किया वहां से सोडा।